Hello friends, reasons to believe is not the same thing as reasons to suspect. केवल संशय के आधार पे जीएसटी विभाग किसी भी कारोबारी के व्यापार स्थल पे जीएसटी की सर्च को कंडक्ट नहीं कर सकता और ये सारी बातें लिखी हैं अंडर सेक्शन 67 ऑफ द जीएसटी एक्ट कि रीजंस टू बिलीव का होना अनिवार्य है। यानी कि अगर जीएसटी कानून में किसी कारोबारी की सर्च होती है तो उससे पहले एक सर्च वारंट जारी करने की अनिवार्यता है जिसका प्रारूप INS 01 है और बिना सर्च वारंट के दी सर्च एक्टिविटी कैन नॉट बी इनिशिएटेड। और उस सर्च वारंट में दी जॉइंट कमिश्नर हैज टू राइट व्हाट आर द रीजंस टू बिलीव कि उस कारोबारी की सर्च इनिशिएट करनी है। तो क्या कारण है कि उस कारोबारी की सर्च होनी है? तो एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इंस्ट्रक्शन है जिसमें लिखा है दैट द जॉइंट कमिश्नर शुड हैव अ वैलिड एंड जस्टिफाइबल रीजंस टू बिलीव, यानी कि वैध और तर्क संगत रीजंस जीएसटी डिपार्टमेंट के पास होने चाहिए। जबकि वास्तविकता में होता क्या है कि कई मामलों में हम देखते हैं कि जो रीजंस हैं वो अमान्य हैं और अनुचित हैं। ऐसा ही एक पर्टिकुलर मेरे पास केस आया था अभी रिसेंटली और इस पर्टिकुलर केस में उस कारोबारी की सर्च होती है एंड द डिपार्टमेंट हैज़ पुट एन एलिगेशन ऑफ मोर देन 100 करोड़, यानी कि आप सोचिए 100 करोड़ से ज़्यादा का वंचन उस जीएसटी सर्च में का एलिगेशन उस कारोबारी पे लगाया गया। एंड उस पर्टिकुलर केस को जब हमने स्टडी करा, व्हेन वी रिव्यूड द केस और सारे तथ्यों को स्टडी करने के बाद वी केम टू द कंक्लूजन दैट देयर वर नो वैलिड रीजंस टू बिलीव विद द डिपार्टमेंट टू कंडक्ट द सर्च ऑन दैट पर्टिकुलर असेसी। तो इस पर्टिकुलर केस में वी चैलेंज दी जो सर्च की प्रोसीडिंग्स हैं, इसको हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष जो है अपनी जो रिट पिटीशन है वो फाइल करी एंड द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ एक्नॉलेज्ड एक्सेप्टेड अवर रिट पिटीशन। और ये एक इंटरिम ऑर्डर आया है 19 मई 2026 को, यानी कि 19 मई 2026 को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारी याचिका को स्वीकार किया है और ये प्राइमा फेसी देखा है कि डिपार्टमेंट के पास कोई पर्याप्त कारण या कोई पर्याप्त रीजंस टू बिलीव नहीं थे। एंड जीएसटी कानून में सेक्शन 67 में पर्याप्त कारण का होना एक अनिवार्य प्रावधान है। तो अब इस पर्टिकुलर केस में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आया है, इसमें जो स्टैंडिंग काउंसिल है यानी कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट का एडवोकेट है, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि आप एक काउंटर एफिडेविट और अपना एक रिप्लाई फाइल करें कि व्हाट वर दी वैलिड रीजंस टू बिलीव यू हैड बिफोर टेकिंग द सर्च ऑन दैट पर्टिकुलर असेसी, और आपने इतना बड़ा वंचन उसके ऊपर एलिगेशन लगाया है। तो ये एक पर्टिकुलर मामला आया है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो निर्णय है, जो इंटरिम ऑर्डर है, वो कारोबारियों को पक्ष लिया है।